एक बड़े मज़े की बात है। हम क्या हो सकते हैं और क्या नहीं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। कोई पकाऊ ज्ञान नहीं है। आपको बहुत सारे गलत बातों से बचाया जाता है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। हम वो हो सकते हैं जो परिभाषित है। जैसे कि कारपेंटर परिभाषित है कि जो लकड़ी का काम करता है वो कारपेंटर है। तो मैं कारपेंटर हो सकता हूँ और फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं कारपेंटर हूँ। यदि कोई अजनबी पूछता है कि आप क्या करते हैं, मैं कारपेंटर हूँ। आप क्या हैं? मैं कारपेंटर हूँ। तो उसके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि ये व्यक्ति बैठकर अपना काम कैसे कर रहा होगा। मैं कहूँ मैं ब्लैक स्मिथ हूँ, लोहार हूँ, तो उसके मस्तिष्क में वैसी ही इमेज बन जाएगी, क्योंकि उसने कारपेंटर को भी देखा है, ब्लैक स्मिथ को भी देखा है। अगर मैं कहता हूँ मैं बैंक में क्लर्क हूँ, ऑफिसर हूँ, प्रोफेसर हूँ, या चर्च में फादर हूँ, या मंदिर का पुजारी हूँ, या दुकानदार हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, इंपोर्टर हूँ, या पोर्टर ही हूँ, मैं कुछ भी कहूँ व्यवसाय के नाम पर, अगर उसने वो व्यवसाय देखा है तो वो मेरी एक इमेज बना लेगा। ठीक है। तो मैं क्या हो सकता हूँ? जो सुपरिभाषित चीज़ें हैं मैं हो सकता हूँ। हालांकि कुछ सुपरिभाषित चीज़ें मैं नहीं हो सकता। कोई कहे कि आप क्या हैं, मैं कहूँ मैं गुलाब का फूल हूँ, तो वो हंसेगा कि आप फूल तो नहीं हो सकते। हम लोग इंसानों में बहुत से लोगों को गधे या ऊंट आदि की उपमा दे देते हैं, उनके लंबे चौड़े शरीर को देखकर या उनकी बुद्धि को देखकर। गधे को हम लोग मानते हैं कि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, सीधा साधा सड़क के किनारे खड़ा रहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ही है, सिंपल्टन सा है, तो उसको हम लोग कह देते हैं वो तो गधा है मेरा। तो ये परिभाषित चीज़ों में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम हो सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं हो सकते। आप टिंडा नहीं हो सकते, लौकी नहीं हो सकते, बादाम नहीं हो सकते, दही नहीं हो सकते, दूध नहीं हो सकते, इत्यादि, जबकि ये चीज़ें परिभाषित हैं। भैरव तंत्र में कई बातें बड़ी क्लियरली कही गई हैं, चारवाक दर्शन में भी और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी। एपिक्यूरियस ने भी कहीं और बहुत से भौतिकतावादी दार्शनिकों ने कही कि जो ये संसार है, ये सत्य है और इसकी तमाम चीज़ों से हम सादृश्य रख सकते हैं, यानी उन जैसे हो सकते हैं। उसका स्वभाव बड़ा मिर्ची जैसा है, बड़ा ही शांत स्वभाव है, जैसे सागर। और सागर से याद आया, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, जिसकी आँखें सागर जैसी हैं। शरीर के अंगों का हम तमाम सारे चीज़ों से सादृश्य बिठाते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो हम उसके गुणों की तुलना कर रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड इत्यादि, है ना। कोई ये नहीं कहता कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नेति नेति का स्वर उभर रहा हो, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का घोष गूंज रहा हो। कोई नहीं कहता। ये अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। मैं तुम्हें तुम्हारे फील्ड से समझाता हूँ, अपने फील्ड से नहीं। मैं तो कह सकता हूँ कि अगर मेरी कोई प्रियतमा होती और मुझे उसके सौंदर्य का वर्णन करना होता तो मैं उससे कहता कि तुम कितनी सुंदर हो,
और तुम में कितना आकर्षण है जितना कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। गड़बड़ हो जाता ना, या मैं कहता कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं उतनी ही सुंदर तुम हो। मुझे तुम्हें देखकर उन रेखाओं की याद आ जाती है। अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन ऐसे कोई कहता नहीं है। कितना ही कोई भौतिक शास्त्र का स्टूडेंट बना रहे या क्वांटम मैकेनिक्स का हो, कोई ये नहीं कहता कि मेरी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जैसी प्रिया। ये कोई कहता नहीं है। तुम क्षण क्षण मूड क्यों बदलती हो? ऐसा लगता है जैसे dx/dt का मान निकाल रहे हो, लिमिट -t से +t तक। ऐसी उपमाएं नहीं देते। कल कल निनादिनी नदी, और नदी से स्त्री की भी उपमा दे देते हैं। इठलाती बलखाती सरिता की चाल चलती। यानी जो चीज़ें सुपरिभाषित हैं उनसे ही उपमा दी जाती है। जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसे किसी ने जाना नहीं, जो जाना ही नहीं जा सकता, वो मैं या तुम बेटे कदापि नहीं हो सकते। ना आत्मा को किसी ने देखा है न जाना है, न ब्रह्म को किसी ने देखा है न जाना है। ढोंगी बाबा झूठ बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ तुम आत्मा हो। न वो ब्रह्म हो सकता है न तुम आत्मा हो सकते हो। जिस चीज़ को देखा ही नहीं तो हम हो कैसे सकते हैं? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, सेट थ्योरी पढ़ते हैं, तो कोई सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं होता। वो एक निश्चित आकाश में एक यूनिवर्सल सेट की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन अनंत के बराबर नहीं हो सकता कभी। और कोई अच्छी भली राशि शून्य के बराबर नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि √5² - 7² डिवाइडेड बाई 5 - 7 = 0। ये आप नहीं कह सकते। उसका कुछ मान है। हम सब सांसारिक प्राणी, हमारा कोई ना कोई मान है। जब मान नहीं रहता तो अपमान हो जाता है, जब मान बढ़ता है तो सम्मान हो जाता है। और जब तक कोई मान है तब तक न हम शून्य हो सकते हैं और न हम अनंत हो सकते हैं। मान शून्य होने का नहीं। सांसारिक प्राणी है, मान तो रहेगा ही रहेगा। वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी रहेगी। इसलिए न आप आत्मा हो सकते हैं न परमात्मा हो सकते हैं। इंसान बने रहिए, इतना ही काफ़ी है। सभी इंसानों से प्रेम करिए। राजनीति की उपजाई हुई घृणा में मत पड़िए, सांप्रदायिकता में मत पड़िए। फिल्में देखिए।